और सामने यहाँ पे 2 रास्ते बने हुए हैं, लेफ़्ट एंड राइट। ये देखिए सामने का जो व्यू है ना, बिल्कुल जंगल का, एकदम खुशनुमा माहौल। और यहाँ कभी आओगे तो इतना आनंद आने वाला है कि कहीं आपको आएगा नहीं। आज हम आपको लिए चलते हैं चारों धाम, और ये लेफ्ट साइड में मुख्य रास्ता है केदारनाथ बद्री धाम जाने के लिए, और राइट साइड में 84 कोस परिक्रमा मार्ग है। अगर हमारे पीछे का मार्ग आप देखेंगे तो डीग यहाँ से 4 किलोमीटर पीछे छूट गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 धाम का सफ़र। और जब तक हम बद्रीनाथ धाम पहुँचेंगे तब तक मैं आपको इस स्थान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पहुँचने के लिए आपको जाना होगा जल महलों की नगरी डीग, जो कि राजस्थान में पड़ता है। अगर आप मथुरा के आसपास के किसी भी शहर के रहने वाले हैं तो सबसे पहले आपको मथुरा पहुंचना होगा। मथुरा से गोवर्धन होते हुए डीग की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। अगर डीग आपके शहर के नज़दीक पड़ता है तो आप डायरेक्ट भी डीग पहुंच सकते हैं। अगर आप कभी ब्रज 84 कोस की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो आप राजस्थान के डीग से होकर जरूर गुजरेंगे, जो कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मार्ग में ही आता है। और डीग पहुँचने के बाद आपको डीग से 13 किलोमीटर दूर खो गाँव जाना होगा। खो गाँव से लगभग 4.5 किलोमीटर लेफ्ट में आपको अपने तीर्थ बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, लक्ष्मण झूला, मनसा देवी, ब्रज हरिद्वार, हर की पौड़ी सहित लगभग सभी 33 कोटि देवी देवता आदि यहाँ विराजमान हैं, जिनके यहाँ प्रकट होने की एक कथा प्रचलित है। जब 80 साल की उम्र में नंद बाबा और यशोदा मैया को संतान की प्राप्ति हुई, तब नंद बाबा और यशोदा मैया ने 4 धाम यात्रा करने की इच्छा जताई। तब भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा और यशोदा मैया को सभी ब्रजवासियों सहित लेकर यहाँ आए और बोले, आप इस स्थान पर बैठ जाइए और आंखें बंद करके जिस भी तीर्थ का आप स्मरण करेंगे वो सभी तीर्थ यहाँ पर स्वयं प्रकट हो जाएंगे। और जब भगवान श्री कृष्ण सभी देवी देवताओं को ब्रज में बसने का इन्विटेशन भेजेंगे तो भला कौन ब्रज में नहीं आना चाहेगा। ऐसा सुनहरा अवसर कौन छोड़ता है। तभी से सभी तीर्थ यहाँ विराजमान हैं। और अब बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद आपको वापस खो गाँव जाना होगा, और खो गाँव से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक बहुत ही ऊंचे पर्वत शिखर पर आपको श्री केदारनाथ धाम के दर्शन होंगे। यहाँ की विशेषता यह है, आपको जैसे उत्तराखंड में केदारनाथ बाबा के दर्शन सफेद बर्फ में होते हैं, वैसे ही यहाँ सफेद रंग के पहाड़ हैं जिनमें बाबा विराजमान हैं। यहाँ अगर आप आने के बाद शाम के वक्त अगर लेट हो जाते हैं और आपको लगता है कि अब हम वापस अपने यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, तो यहाँ आप बद्री धाम में बिना किसी शुल्क के रुक सकते हैं। यहाँ आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। यहाँ पे तीनों ही धाम हैं, यहाँ पे रुकने की उचित व्यवस्था है। आप आसानी से यहाँ परिवार सहित भी रुक सकते हैं, और यहाँ प्रतिदिन भंडारा भी चलता रहता है। कोशिश ये कीजिएगा कि आप यहाँ जब भी आएँ अपने निजी वाहन से ही आएँ, क्योंकि डीग से आगे आपको वाहन बहुत ही कम मिलेंगे। हम यहाँ बाइक से आए। बाइक से यहाँ आने का लगभग खर्चा जो था हमारा केवल 500 रुपये ही आया। तो चलिए अब हम आपको दर्शन कराते हैं बाबा बद्रीनाथ के। इनके बाद आपको गंगोत्री, यमुनोत्री, लक्ष्मण झूला, बाबा केदारनाथ जी के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। तो व्लॉग को देखते रहिए और कहीं मत जाइए, घर बैठे चारों धाम का आनंद लीजिए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सदा सुखी रहें। तो व्लॉग के अंत तक बने रहिए हमारे साथ, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने राजस्थान में है ये, और यहाँ पे अभी हम आपको 4 धाम के दर्शन कराने वाले हैं। तो बाइक से आए। यहाँ पे सामने का व्यू मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है सामने। और अभी हम जाएंगे लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पर बद्रीनाथ धाम के हमें दर्शन होने वाले हैं, और यहाँ से केदारनाथ धाम, मतलब 4 धाम के दर्शन आज के इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए कंटिन्यू अगली फुटेज वहीं से दिखाएंगे आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है आदि बद्री धाम, और हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने सोचा भी नहीं था कि उस तरह के मंदिर यहाँ पे होंगे। और यहाँ पर दूसरा बोर्ड आप देख सकते हैं, द्वापर युग का बना हुआ प्राचीन योग माया मंदिर। और हम अभी इससे आगे बढ़ेंगे और फिर जाएंगे आदि बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने। और यहाँ पर और भी आगे बोर्ड हैं, वो सारे बोर्ड आप देखते जाइए। और ये 84 कोस की परिक्रमा मार्ग भी है। और यहाँ पर जो एक और बोर्ड है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है आदि बद्रीनाथ धाम तीर्थ स्थल। तो अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने, और सामने आपको दिखा देता हूँ एक बार जो मैं मुख्य गेट है बद्रीनाथ जी का यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। चलो मुख्य गेट से प्रवेश करते हुए
गौशाला है। और ये देखिए बाबा जी, यहाँ की जो मान्यता है वो क्या है? यहाँ की मान्यता यही है कि ठाकुर जी ने ये धाम प्रकट करी। नंद बाबा जसोदा मैया को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने मन्नत मांगी थी कि हमें कोई पुत्र हो जाएगी तो हम तीर्थों में जाएंगे दर्शन करने के लिए। काफ़ी उम्र बीत गई, जब वृद्धावस्था में आए तब जाके उन्हें ठाकुर जी मिले। और जब ठाकुर जी मिले तो तत्काल यात्रा नहीं कर पाए वो, क्योंकि कंस के भेजे गए रोज़ नए नए राक्षस आवे उपद्रव करने लगे, तो बेचारे स्वयं में ही जगह बदलने लगे। लेकिन जब ठाकुर जी कुछ बड़े हुए, कुछ शांति हुई, तो एक दिन तैयारी करने लगे तीर्थों में जाने की। ये पूरा ब्रजमंडल नंद बाबा जसोदा मैया का ही क्षेत्र है जहाँ पे कन्हैया ने गोचारण करी है। कन्हैया गोचारण करके जब शाम को गए तो देखे ये लोग तैयार हो रहे हैं तीर्थों में जाने की, तो उन्होंने मना करी, मत जाओ, काफ़ी उम्र हो गई है, इस उम्र में कहाँ जाओगे तीर्थ करने। उन्होंने भी परीक्षा लेनी चाहिए ठाकुर जी ने अपने माता पिता की, लेकिन उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया और कहे कि हम जाएंगे ज़रूर। तब ठाकुर जी ने कहा, आप लोग तो भक्त हो, चाहोगे तो यहीं धाम आ जाएंगे आपको दर्शन देने के लिए। नंद बाबा जसोदा मैया ने कहा, अगर हमारे चाहने से धाम यहाँ आ जाए तो और बढ़िया है। तब ठाकुर जी उन सबको लिवा के लाए, यहाँ तक कि ब्रजवासी जो थे गांव के नंद बाबा जसोदा मैया के साथ आए। ठाकुर जी सबको बिठा के बोले कि आंख बंद करके प्रार्थना करो, सब धामों का आवाहन करो। सब लोग आंख बंद करके प्रार्थना करने लगे। ठाकुर जी ने अपने योग माया द्वारा समस्त तीर्थों का आवाहन करके यहाँ बुला लिए। यहाँ तक कि तीर्थ भी प्रसन्न हो गए कि हमें भी ब्रिज में जगह मिल रही है। सब तीर्थ आए यहाँ पे, बद्री नारायण रामेश्वर जी, गंगोत्री, जमुनोत्री, हर की पौड़ी, लक्ष्मण झूला, यहाँ तक कि वन पर्वत जो आप देख रहे हो ये सब आए। नर पर्वत है, नारायण पर्वत हैं, देव सरोवर, सामने तप्त कुंड है, केदारनाथ, कहीं पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, सब तीर्थ आए। ठाकुर जी ने सबको यथास्थान जगह दी और अपने माता पिता को दर्शन कराया और बोले, अब आप लोगों को कहीं तीर्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वही तीर्थ हैं जो आपको भक्ति पे रिझ करके आपको दर्शन देने के लिए आए हैं। वहाँ जा कर के दर्शन करने का जो फल है, यहाँ दर्शन करने पे वही फल प्राप्त हो जाते हैं। आने वाले समय में भी जो यात्री यहाँ दर्शन करेंगे उन्हें उन्हीं तीर्थों के फल प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पे अद्भुत दर्शन है, नंदी के ऊपर भोले बाबा का विग्रह, जो अन्यत्र कहीं दर्शन करने को नहीं मिलता। जैसे कोई यहाँ पे आना चाहे, जैसे हम पहली बार आए, हमें खुद पता नहीं था कि यहाँ पे इतनी अच्छी जगह है दर्शन करने के लिए, तो कोई आना चाहे तो उसके लिए कोई एड्रेस है, कोई अलग? एड्रेस यही है कि ब्रज 84 कोस मार्ग पर बद्री नारायण जी हैं। आप डीग आओ या कामा आओ, वहाँ से अपना ही वाहन करना पड़े, क्योंकि यहाँ सरकारी और प्राइवेट वाहन नहीं चलते, अपना निजी वाहन करके ही आना पड़ता है यहाँ। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ आने के लिए उनके पास समय नहीं हो लौट के जाने का, तो रुकने की? हाँ, खूब रुको, यहाँ प्रसाद की व्यवस्था होती है, यहाँ भंडारा रोज चलते रहता है, रहने की खूब व्यवस्था है, खूब रहो, 1 दिन 2 दिन खूब प्रसाद पाओ, सारी व्यवस्था निःशुल्क है, कोई यहाँ पे शुल्क नहीं देना पड़ता है। सब अपनी श्रद्धा से कोई? हाँ, अपनी श्रद्धा से देना चाहो तो खुशी है अपनी, अर्थात मंदिर के तरफ से यहाँ कोई शुल्क नहीं है। धन्यवाद महाराज जी। अभी हम सीधे अंदर पहाड़ियों में जा रहे हैं। यहाँ पे मंदिर है, अंदर गौशाला है, पुरानी आदि बद्रीनाथ धाम गौशाला। इसके अलावा परिक्रमा मार्ग है और सामने पहाड़ियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ये विश्राम गृह है, यहाँ पे ब्रज 84 कोस का विश्राम गृह, यहाँ परिक्रमा मार्ग है, चल रहा है अभी इस समय। और यहाँ पर अब जो बोर्ड है ना, वो आपको चौंकाने वाले होंगे सारे के सारे।
जिन पे जो नाम पड़े हुए हैं, हम देख के खुद चौंके पहली बार कि एक जगह पे इतने सारे तीर्थ स्थल कैसे हो सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं गाड़ी को और जल्दी से चलते हैं मेन बोर्ड पे, जो भी यहाँ पर साइन बोर्ड लगे हुए हैं उनके पास। और ये देखिए सामने एकदम पहाड़ी कितनी खूबसूरत है। यहाँ पर चारों तरफ का जो व्यू है पहाड़ियों का बेहद ही खूबसूरत है और यहाँ कभी अगर आप आएंगे तो बहुत ही आनंद आने वाला है। और यहाँ पर देखिए एक मंदिर है यहाँ पे पुराना, सामने देखिए एक बोर्ड है, साइन बोर्ड, मैं पास जाके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये बोर्ड है हरिद्वार मंदिर, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है और सामने वहाँ मंदिर मौजूद है। इसके अलावा एक और बोर्ड है दूसरा, उसके ऊपर बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ यहाँ पे जो रास्ते में पड़ने वाले हैं अगर आप यहाँ कभी आते हैं तो। ये देखिए सामने साइन बोर्ड है, इधर मंदिरों का रास्ता है जहाँ पे बहुत सारे मंदिर आपको मिलने वाले हैं। ये देखिए मुख्य मंदिर ब्रज हरिद्वार धाम, हर की पौड़ी, माँ मनसा देवी मंदिर, हरकेश्वर महादेव मंदिर, ब्रट वृक्ष में गणेश जी के दर्शन, वो भी यहाँ पे हम आपको कराएंगे। पहले आगे चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं लक्ष्मण झूला। ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी मतलब लोकेशन है, एक ही जगह पे आप सारे के सारे तीर्थ कर सकते हैं। यहाँ देखिए लक्ष्मण झूला, गंगोत्री, यमुनोत्री, वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हम 2 लोग हैं यहाँ पे आए हैं बाइक से। रुक जाइए, तो इस कैमरे को कर लेते हैं अपनी तरफ एक बार। हम 2 लोग आए हैं और यहाँ पर आपको सारी लोकेशन की जानकारी आपको देने वाले हैं और ये बहुत ही पास में है आपके, आप आ सकते हैं यहाँ पे कभी भी। तो चलिए आगे की लोकेशन दिखाते हैं आपको। चलो ये देखिए यहाँ साइन बोर्ड आपको जगह जगह मिलेंगे। ये देखिए साइन बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है मानसरोवर, ये देखिए बोर्ड पे, ठीक है। इसके अगला आप अगर आप साइन बोर्ड देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है लक्ष्मण झूला, यानी कि आप क्या क्या चीज़ों के दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए लक्ष्मण झूला। इसके बाद हम आगे चलते हैं वन में, अंदर आप देखेंगे क्या बेहतरीन लोकेशन है यहाँ पे। अभी खड़े होके यहाँ पे हम अपना थोड़ा सा फ़ोटो भी लेंगे एक क्लिप के साथ। ये देखिए सामने की लोकेशन एकदम VIP और ऊपर का दृश्य भी आप देखिए, ऊपर जा रहे हैं पहाड़ियों की तरफ और सामने यहाँ पे 2 रास्ते बने हुए हैं, लेफ़्ट एंड राइट। बीच में ले लो, रुक जाओ, यहीं रोक ले 1 मिनट। ये देखिए सामने का जो व्यू है ना, बिल्कुल जंगल का, एकदम खुशनुमा माहौल। और यहाँ कभी आओगे तो इतना आनंद आने वाला है कि कहीं आपको आएगा नहीं। ये अचानक हमारे सेवा भाई ने प्रोग्राम बनाया कि वहाँ चलते हैं, जाना तो था हमें कहीं और, लेकिन हम आ गए यहाँ पे जंगल के अंदर। और कैमरे को कर लेता हूँ अपनी तरफ। और यहाँ पे समस्या ये है हमारे सामने कि बैटरी का थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, यहाँ पे चार्जिंग हम कर नहीं पाएंगे। तो आगे के दर्शन कराते हैं और कैमरे को हम यहीं पे कर लेते हैं क्लोज। फिर आगे हम जहाँ भी लगेगा हमें यहाँ की लोकेशन आपको दिखानी चाहिए, वहाँ का जो वीडियो वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सेवा भाई कुछ बोलना चाहेंगे? इधर देखिए एक बार, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। ऐसी उम्मीद थी, इमेजिन किया था हमने कि दर्शन करेंगे, लेकिन इतना इमेजिन नहीं किया था कि इतना अच्छा व्यू होगा। मतलब जितना आप सोचेंगे ना उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा व्यू। तो चारों तरफ का एक बार और मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ हमारे चारों तरफ का। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। अब ये पता नहीं है हमें यहाँ जानवर हों नहीं हों, हमें नहीं पता यहाँ का, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर ऐसी कोई समस्या ना हो। ये पूरा का पूरा घना जंगल है यहाँ आसपास और बहुत ही कमाल का और रोमांच से भरपूर यहाँ का जो दृश्य है और लोकेशन है वो होने वाली है। तो चलिए आगे दिखाते हैं हम आपको। और ये जा रहे हैं हम बद्रीनाथ धाम की तरफ और ऊपर आप देख सकते हैं शिखर पे मंदिर आपको नज़र आ रहा होगा और काफ़ी अच्छी लोकेशन है। ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पे चल रही हैं घने पेड़ों की वजह से। खड़ी करनी है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए ऊपर की तरफ।
ऊपर चढ़ाई है, आराम से चढ़ते हुए, और मनोरम दृश्य नीचे की तरफ। पैदल पैदल चल रहे हैं ऊपर की तरफ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आप? तो बहुत अच्छा। पहली बार आ रहे हैं हम दोनों, है ना। चलिए आप आइए, आप जितना सोचेंगे नहीं उससे अच्छा ही पाएंगे यहाँ पर। जय हो भोलेनाथ, कृपा करो। तो यहाँ पे आप दर्शन कर रहे हैं गंगोत्री जी के। जय माता दी। और इधर आप दर्शन कर सकते हैं यमुनोत्री जी के। तो काफ़ी सुंदर दर्शन है यहाँ पे, देखिए। जय माता दी। और ये दर्शन बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। और यहाँ आसपास का व्यू भी मैं आपको दिखा दूँ। ये मंदिर परिसर है सारा, और पीछे ऊपर कुंड वगैरह भी हैं। अगर आप जाएंगे तो नीचे एकदम गहरी खाई है चारों तरफ, और ऊपर यहाँ पर कुंड बता रहे हैं महाराज जी। अभी हम ऊपर जाएंगे, कुंड की तरफ देखेंगे। तो चलिए यहाँ के जो महाराज जी हैं उनसे बात कर लेते हैं एक बार। अच्छा। तो महाराज जी हैं, हमें यहाँ कुछ बताने वाले हैं, यहाँ की जो कथाएं हैं और जो लोगों को पता नहीं है, तो महाराज जी बताएंगे। देखो, सतयुग में एक प्रबल नाम को दैत्य हो जिसपे 1000 कवच थे, और उनके लिए ये वरदान हो कि तुम्हारे कोई एक कवच को तोड़ेगा तो उसी की मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ नर और नारायण ने अवतार लिया सतयुग में। जब 1000 साल नारायण तपस्या करे, नर उनसे 1000 साल तक युद्ध करे, 1000 साल में एक कवच टूटा और नर की मृत्यु हो जाए। नारायण उनको जीवित कर दे, फिर नारायण युद्ध करे, नर तपस्या करे, बारी बारी थे उनके 999 कवच तोड़ दिए। जब एक कवच उन पर रह गया तो सूर्य भगवान की शरण में चले गए। वो कहे अब तेरे को नहीं छोड़ेंगे, ये मार देंगे। जो दूसरे जन्म में द्वापर युग में आके सूर्य भगवान के द्वारा जो कुंती के थे कर्ण हो, तो आप सबने सुना होगा कर्ण के कुंडल और कवच साथ ही आए। तो वही राक्षस था जो दूसरे जन्म में अर्जुन ने मारे, क्योंकि अर्जुन नर के अवतार थे जी। उनके बाद यहाँ शिला पे बैठ के लक्ष्मण जी ने तपस्या करी थी, तो वो शिला ऐसे हिलती थी, तो जगह का नाम लक्ष्मण झूला पड़ गया जी। और यहाँ पे कौन कौन से देवता और तीर्थ विराजमान है वो बताइए। देखो, ये लक्ष्मण झूला है, बद्री नारायण है, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा, देव सरोवर, चंदन वन, गाल, पिघली वानी, नील घाटी, सुगंधी शिला, मालती वन, माया देवी, नरनारायण पर्वत, मैनाक पर्वत, त्रिकूट पर्वत, गणेश पर्वत। तो ये 14 कोस के एरिया में विराजमान है जी महाराज जी। द्वापर युग में जब 80 वर्ष तक नंद बाबा यशोदा मैया के कोई बच्चा नहीं हुआ, तो उन्होंने ये मनोती मानी कि हमारे कोई बच्चा हो जाए, हम नरनारायण की यात्रा करें। तो कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ले लिया। जब भगवान 5-6 वर्ष के हो गए तो नंद बाबा अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। भगवान ने पूछी, बाबा आप कहाँ की तैयारी कर रहे हो? बोले हम नरनारायण की यात्रा के लिए जा रहे हैं। बोले बाबा मैं ब्रज में आपको दर्शन करा दूंगा, क्यों भगवान को मालूम ही यहाँ गुप्त रूप में तपस्या कर रहे हैं। तो पूरे ब्रजवासी ने भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान से कही, लाला कहाँ है, हमको दर्शन कराओ। बोले बाबा तो हम आँख बंद करके याद करो। तो आंख बंद करके याद करे तो यहाँ भगवान बद्रीनारायण ने प्रकट होकर दर्शन दिए। तो इनको नाम है याद बद्री, याद करे जब प्रकट हुए। आदि बद्री, आदि माने अनादिकाल से। तो 1 महीना यहाँ नंद बाबा की यात्रा रुकी, और 1 महीना में जो मैंने आपको पहले तीर्थ बताए उन सब तीर्थों को दर्शन कराए। चंदन वन जो बताओ, चंदन पेड़ तो नहीं है, लेकिन वहाँ के कोई भी पेड़ को आप तोड़ोगे चंदन जैसी खुशबू आएगी। अच्छा, यहाँ पे ये कितने जो जगह में स्थित हैं ये सारे देवी देवता जो यहाँ पे? ये 14 कोस का एरिया है, तपोवन पर्वतमाला 14 कोस में। तो यहाँ संसार के जितने देवी देवता हैं वो लगभग सारे यहाँ मौजूद हैं? हाँ, सब मौजूद है, 33 करोड़ देवता मौजूद हैं। और यहाँ का कोई विशेष महत्व? ये गंगोत्री जी की धारा है, नीचे जो है ये गंगोत्री की धारा है, ये जमुनोत्री की धारा है, जमुनोत्री, इधर अलकनंदा है। ठीक है। ये नर पर्वत है। हमारे जो राइट साइड में जो है वो नर पर्वत है इधर।
हाँ, ये और नारायण पर्वत है, लेफ्ट साइड में नारायण पर्वत, ये बीच में गणेश पर्वत है, देखो ध्यान से आप। जो बीच में जो दिखाई दे रहे हैं वो गणेश पर्वत गणेश है। पर्वत। और ये बीच में जो है नदी जो है ये अलकनंदा है, ये गंगोत्री, गंगोत्री है, इधर है यमुनोत्री, यमुनोत्री जी, इधर अलकनंदा। अलकनंदा। मतलब सारे के सारे तीर्थ यहाँ मौजूद हैं। एक ही जगह कोई आना चाहे तो सारे दर्शन यहीं पे हो हाँ, जाएंगे। भगवान कृष्ण ने अपने माँ बाप को यहाँ चारों धाम कराए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। जी महाराज तो जी। ये चारों धाम फिर 84 कोस में आते हैं। जी महाराज। अच्छा, यहाँ पे जैसे कोई चारों धाम के लिए दर्शन करने आता है तो पहले कौन सी जगह के दर्शन करने चाहिए? ये पहले बद्रीनाथ के दर्शन करो, ठीक है उसके बाद गंगोत्री, यमुनोत्री, उसके बाद केदारनाथ जी। केदारनाथ जी यहाँ से 8-9 किलोमीटर। जी। अच्छा, यहाँ पे हमने रास्ते में आते समय एक राधा रानी जी का मंदिर भी देखा था। ऊपर पहाड़। हाँ, ऊपर पहाड़ पे। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे किस टाइम पट खुलते हैं और यहाँ के पट किस समय खुलते हैं? वो 12 बजे 12 बजे बंद होते हैं, 1-2 बजे 3 बजे बंद खुल जाते हैं। अच्छा अच्छा। और जैसे कोई लोग अकेले आते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम फैमिली के साथ यहाँ पे आ जाएं, तो उनके रुकने की ठहरने की क्या व्यवस्था है? व्यवस्था है यहाँ सबको, रुको, खाना खाओ, फैमिली सहित रुक सकते हैं, जैसे इनके पास टाइम नहीं है कहीं लौट के जाने का। रुक सकते हैं तो। ठीक है। अच्छा, ये जंगल का जो एरिया है यहाँ पे बहुत से लोग अकेले भी घूमते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि खतरनाक कोई एरिया, जानवर जंगली हो? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम स्वर्ग है ये जगह जो। जी महाराज कोई जी। भी यहाँ वो नहीं है, कोई भी प्रदूषण नहीं है, कोई भी वो नहीं है, कोई भी खनन नहीं हो रहा आप यहाँ। जी महाराज। शुद्ध वातावरण है, एकदम अच्छा है। जी महाराज जी, धन्यवाद। यहाँ की इतनी सारी आपने बातें बताई और उम्मीद करेंगे ये वीडियो देख के बहुत सारे लोग यहाँ पे आएँ, क्योंकि हमें जैसे पता नहीं था, हो सकता है हमारी तरह बहुत सारे लोगों को इस तीर्थ के बारे में ना पता हो। तो इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे महाराज जी लोगों के लिए जो नए हैं? मैं लोगों के लिए 4 धाम, देखो भगवान कृष्ण ने चारों धाम अपने माँ बाप को यहाँ कराए, और कहीं मत जाओ, यहीं चारों धाम भगवान श्री कृष्ण ने पूरा फल मिलता है। जो जाए बद्री वो न जाए उद्री, और जो जाए उद्री वो कभी ना हो दरिद्री। जी महाराज जी। भारतवर्ष में जाने जन्म ले लिया, एक बार बद्रीनाथ के दर्शन जरूर करें, तो कभी दरिद्रता नहीं आएगी पास नहीं, में? जन्म ही नहीं होगा, बैकुंठ का ही वासी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आने के बाद यहाँ बैकुंठ का आने के वासी हो बाद जाएगा? बैकुंठ का ही वासी, और कारण में जन्म भी ले लिया तो दरिद्री नहीं रहेगा। ये 84,000 योनियों से मुक्ति हो जाएगी सीधी? हाँ, देखो भाई 84 कोस में ये परिक्रमा है। जी महाराज जी। तो देखो 4 धाम का भी बहुत बड़ा महत्व जी। है भाई। ये 4 धाम क्यों बने? जी। ये 4 धाम इसलिए बने, देखो संसार के अंदर कितने तरह के प्राणी हैं, जिनकी हर चीज़ अलग अलग मिलेगी, बोली भाषा अलग, शकल सूरत अलग, चाल ढाल रंग रोगन सब अलग अलग है, लेकिन 4 चीज़ ऐसी हैं जो हर इंसान को व्याप्त मिलती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो इसीलिए 4 धाम बने कि एक धाम में जाके विकार का संकल्प करो, एक में काम छोड़ो, एक में क्रोध छोड़ो, एक में लोभ छोड़ो, एक में मोह छोड़ो, तो आदमी निर्बल होकर भगवान के धाम को जाए। महाराज जी देखो, हमें तो भगवान के दर्शन है कि भगवान तो है ही हैं, लेकिन आप भी हमारे लिए भगवान जैसे ही, आप भगवान की सेवा में हो हर समय। तो आपके दर्शन करके भी हम धन्य है, और आपसे जो जानकारी मिली, हम उम्मीद करेंगे कि बहुत सारे ब्रज के लोग हैं जिस चीज़ को फ़ायदा उठाएं, सही जानकारी को, और यहाँ आए दर्शन करवे। 84 की जो परिक्रमा कर लेता है उसको लग 84 नहीं भोगने। जी महाराज जी, ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। जय श्री राधे। तो यहाँ पे हम अभी लक्ष्मण झूला के आदि बद्रीनाथ के भी दर्शन करेंगे नीचे जाके, और लक्ष्मण झूला के गंगोत्री जी, यमुनोत्री जी और बहुत सारे तीर्थ स्थल यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे अभी दर्शन करके आए हैं। अब नीचे चल रहे हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे केदारनाथ धाम के लिए। तो आशा है आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा और आप यहाँ पे दर्शन करने आएंगे। और चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियों से घिरा हुआ ये क्षेत्र है। यहाँ पे हज़ारों वर्ष तक देवी देवताओं ने यहाँ तपस्या की है, और काफ़ी रमणीय स्थल है यहाँ पे, और कोई खतरे वाली कोई बात नहीं है। तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो ब्लॉग को आगे कंटिन्यू शूट करेंगे। थैंक यू। राजस्थान के लोग अच्छे होते हैं, आप मतलब मनसा देवी है ये। बस 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 बस। तो यहाँ आ गए हम मनसा देवी के दर्शन करने। तो सामने मैं आपको दर्शन कराता हूँ इस बार, और फिर यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे बात करेंगे। ये देखिए माता मनसा देवी जी के दर्शन।
तो बहुत ही आराम से यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ नहीं है, आराम से माता जी के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मंदिर श्री हरकेश्वर जी महादेव आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आपको पास से दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पे हम माता मनसा देवी जी के दर्शन किए, हरकेश्वर महादेव जी के दर्शन किए, और यहाँ के जो महंत हैं बाबा जी, उनसे हम बात करते हैं यहाँ के विषय में। तो बाबा जी, यहाँ के बारे में जो चीज़ें हैं वो आप हमें बताइए। ये हरिद्वार हर की पैड़ी है। इससे पहले नंद बाबा यशोदा मैया ने मनोती मनाई कि हमारे कोई पुत्र हो जाए तो हम 4 धाम के तीर्थ करेंगे। तो मैया जब अवतार हुआ द्वापर काल में, तो कन्हैया बड़े हुए, तो मैया खरैया कर रही, तो खरैया करके ही चलते पहले तीर्थ करवे। तो कन्हैया आ गए कि मैया का करिए, लाला हम खरैया कर रहे हैं और हम तीर्थ क्यों जाएंगे, 4 धाम के क्यों, उत्तराखंड की 4 धाम है, तीर्थ क्यों जाएंगे। और ये मैया आप बुढ़े हैं, कहाँ जाएंगे, मैं अपने ब्रज में ही 4 धामों को यहीं प्रकट कर दूँगा और तुम कहूँ मन जाओ। क्योंकि कन्हैया हमने तो मनोती मनाई है, हम तो जाएंगे। तो कि क्या करें कि अब तुम तैयार हो, मेरे साथ चलो। तो वो अपनी यात्रा लेकर के चले। तो सैनवा गाँव है, सैनवा गाँव में सैन किया, जो खो गाँव है, तो खो गाँव में उनको यानी विश्राम किया उन्होंने। तो वहाँ से वो कन्हैया अलोप हो गए। तो जो हमारे गंगोत्री जमुनोत्री से आगे देव सरोवर है, माँ ऋघु ऋषि तपस्या कर रहे थे उस समय पर। तो उन्होंने आगमन कर रहे थे कृष्ण भगवान को। तो कृष्ण भगवान वहाँ दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए जा कर के। तो उन्होंने दर्शन किए, तो दर्शन करते ही उनका शरीर गल गया, तो वो जल बन के बहने लगा। तो वो बह कर के जो आद बद्री हैं उसी में प्रवेश किया था, जो तप कुंड है। अच्छा, यहाँ पे हर की पौड़ी जो बोलते हैं स्थान, वो कौन सा स्थान है? ये हर की पैड़ी ये स्थान है, जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर। सुन तो लो, वही कहानी आएगी। जैसे वहाँ सब बैठ गए कि लाला की हम दर्शन तो भी हमने करे ही नहीं, कि मैया सब नेत्र बंद करके बैठूँ, मैं यहीं 4 धामन के तुमको दर्शन करा, 1 महीना भर रही ना। तो ऐसे ऐसे हरिद्वार में आए वो। पहले हरिद्वार से आकर के यहाँ गंगा मैया का जो घाट बना हुआ है, उस समय पर इसमें जल भरा हुआ था। हाँ, जैसे जैसे धारा ये चलती थी। तो अब यहाँ से स्नान करके गंगोत्री जमुनोत्री गए। गंगोत्री जमुनोत्री आगे है थोड़ा, फिर आ गए मैया आद बद्री से फिर केदारनाथ। उत्तराखंड में जो केदारनाथ हैं, बर्फ के पहाड़ हैं, सफ़ेद पहाड़ है। अच्छा, वहाँ पे सफ़ेद बर्फ है और हाँ, सफ़ेद पहाड़ है, वैसे वही। वहाँ अर्थ पूजा है, वही पूजा अपने ब्रज के केदारनाथ की है। ब्रज के केदारनाथ है यहाँ से 12 किलोमीटर आगे। तो ऐसे ही यहाँ पर यहाँ 4 धामों की ब्रज 84 कोस में, और जो बद्रीनारायण का जो पर्वत है ये 14 कोस के एरिया में। ये 14 कोस का एरिया है, वहाँ लंबा बड़ा विशाल है, यहाँ हल्के स्तर में है वही चीज़ सब। जय गंगे मैया की जय। और यहाँ पर दर्शन है मनसा देवी, हरकेश्वर महादेव, बट वृक्ष में गणेश जी, और सामने तपोष्ट है। किस जगह पे यहाँ पे वो जिनके हम दर्शन कर सकें, जो लोगों को हम दिखा सकें? हाँ, वो बट वृक्ष में ही है, और जिनसे कोई धागा बांध जाए उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। और हाँ, यहाँ में या आकृति कुदरती ही निकली है। हमारे गुरुदेव ने यहाँ पर ये कुटिया बनी है, यहाँ पर झोंपड़ी थी पहले, तो उसी में वे पद्मासन में रहते थे। आपने देखे होंगे वो कुछ समाधि पे बैठे हैं छतरी में, तो वो वहाँ बैठे रहते। तो हम बोले कि बाबा कि यहाँ कोई मंदिर फंदिर दिखा कर वो मंदिर को, यहाँ तो ये गणेश जी उत्पन्न हुए हैं स्वयं। अरे तो फिर भी यात्री आते हैं, पर लेकिन ये हरिद्वार हर की पैड़ी जो बनी हुई हैं ये जवई की हैं। अच्छा, ये उसी प्राचीन युग की। और ये तो बाद में ये बनी हुई है,
जो प्राचीन तो वही चीज़ है। वहाँ पर हमको यानी प्रमाणित मिलता है। कैसे मिला है कि मूर्ति है यहाँ पर इतनी बड़ी, तो वो खंडित है। और औरंगजेब ने वास समय पर मूर्ति खंडित की का वास समय की मूर्ति है, अब भी है, रखी है वहाँ। और की पेड़ीन पर दिखाऊंगा आपको चल के। आ देखो ये मूर्ति रखी है यहाँ पर, प्राचीन चिन्ह। और यहाँ पर हमको ये मूर्ति मिली थी, ये खंडित मूर्ति औरंगजेब ने वास समय पर खंडित की का ये मूर्ति है। खंडित मूर्ति है, हाँ, जो औरंगजेब ने उस समय खंडित कर दी थी। और ये सीढ़ियाँ जो बनी हुई हैं, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सामने जो आप दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पे पहले कभी गंगा जी बहती थी, पानी भरा रहता था, लेकिन अभी वो पानी यहाँ पे नहीं है। और जल की मात्रा यहाँ पे अब कम हो गई है, काफ़ी लगभग ना के बराबर ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर की पौड़ी के दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। और मैं आपको ऊपर की तरफ लिए चलता हूँ, ये देखिए। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है दर्शन के लिए। और यहाँ पर जो महाराज जी अभी मूर्तियों के बारे में बता रहे थे, जो औरंगजेब ने खंडित कर दी थी, वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो कभी दर्शन करने आइए और परिवार सहित आइए, काफ़ी अच्छा अनुभव होने वाला है। जैसा कि आपको उत्तराखंड वगैरह में होता है, बर्फ़ वहाँ बर्फ़ पड़ती है, लेकिन यहाँ सफ़ेद कलर के पहाड़ हैं। जी महाराज जी वो बट वृक्ष के दर्शन वो किस जगह पे हैं? जी, ये तो नेत्र हैं जी, है नहीं जी? हाँ हाँ, और ये स्थल हैं जी, और ये दांत जी, और ये सूर, जी। यानी यहाँ में पूरा परिवार है, पूरा गणेश जी का पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। ये महादेव जी की गोदी में गणेश जी जी महाराज जी, पार्वती जी की गोदी में कार्तिक जी, ऐसे गोदी बनी हुई है। जी, और तामिल जी आप की बनी है जैसे उधर। जी महाराज जी। अब आपकी कृपा से जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए वो भी यहाँ के दर्शन कर पाएंगे। और जिन लोगों को यहाँ के बारे में महत्व पता नहीं था, तो उनको महत्व पता चलेगा और वो लोग यहाँ आना शुरू होंगे। हमारी तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें यहाँ नहीं पता कि यहाँ पे क्या क्या है, कि ऐसी जगह भी कोई है, क्योंकि हमें भी पहली बार ही पता चला। अब ये वीडियो लोग देखेंगे, पूरा ब्रज देखेगा, तो ब्रज वाले लोगों को भी, वो भी लोग यहाँ आना शुरू होंगे जिन्हें नहीं पता है। तो महाराज जी इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद फिर से एक बार। और अच्छा, जैसे यहाँ पे कोई आदमी रुकना चाहे, जिसके पास आ जाए और जाने के लिए टाइम ना बचे, वो उसके लिए क्या व्यवस्था है? कोई बाहर से आए तो बाहर से उनकी व्यवस्था है कि अपना भोजन करें, पावे को जैसा है ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी, रहने की व्यवस्था यही आपको दिख रहा है। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं लोग यहाँ आना शुरू हैं और ज़्यादा मात्रा में, जिससे कि आपकी भी व्यस्तता और ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ हर की पौड़ी, और ये धूना है महाराज जी का। यहाँ के भी मैं आपको दर्शन करा देता हूँ एक बार अंदर के। ये आप देख सकते हैं, ये महाराज जी का धूना है यहाँ पे। और यहाँ पे चारों तरफ आप देखेंगे तो घना वन है और मौसम वातानुकूलित जगह है, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं। और मौसम ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ के गर्मी का भी एहसास नहीं होने वाला। पेड़ों की, वृक्षों की जो हवाएं वो ठंडी ठंडी यहाँ चलती रहती है हर समय। तो यहाँ आ गए हम केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए। और यहाँ सामने पहाड़ी पर चढ़ाई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सामने, फिर आगे की जो फुटेज है मैं ऊपर चल के आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, काफ़ी ऊंची चढ़ाई है। तो यहाँ पे काफ़ी भक्तगण हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं और ऊपर चलते हुए। सामने का व्यू, ओ माय गॉड, सीन देख, सीन इधर, अरे इधर देख भाई, मैं पे आनंद देखो तुम्हारे क्या आते जो था।
तो काफ़ी ऊंची चढ़ाई है और हम बीच में रुक रुक के जा रहे हैं ऊपर। चलिए और चलते हैं। चलो चलो चलो। चौरासी कोस की मारा मन नहीं, 84 कोस की फर्क में अभी राधे राधे साहब, राधे 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 राधे। जय बाबा केदारनाथ। तो चढ़ाई तो काफ़ी ऊपर तक चढ़नी है। ये देखिए हमारे सेवा भाई को प्यास लग गई है। चलिए ये बैग टांग ले, तो बार बार परेशान कर रहा हो, कंधा पे उतर रहा है। तो यहाँ आ गए बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। पहाड़ी काफ़ी ऊंची है, पसीने आ गए मुझे। अब एक बार सामने का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, तो ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। देखिए ये काफ़ी खूबसूरत दृश्य है और चारों तरफ का आप देखेंगे तो ये काफ़ी ऊंचाई है यहाँ पे। मैं एक बार नीचे का व्यू भी आपको दिखाता हूँ। तो काफ़ी लोग यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं और यहाँ की ख़ास बात यह है कि आप उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे तो वहाँ सफ़ेद कलर की आपको बर्फ़ मिलेगी, लेकिन यहाँ केदारनाथ पे अगर आप दर्शन करने के लिए आते हैं तो यहाँ सफ़ेद कलर के आपको पत्थर मिलेंगे सफ़ेद बर्फ़ की जगह पे। तो यहाँ पे प्रकट किए हैं श्री कृष्ण भगवान ने केदारनाथ। तो चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तो पहाड़ी के शिखर पे हैं हम इस समय और यहाँ देखिए नीचे का व्यू, काफ़ी ऊंचाई है यहाँ पे। और ये आ गए हम दर्शन के लिए। यहाँ देखिए काफ़ी लोग आए हैं दर्शन के लिए और थोड़ा ऊपर चल के देखते हैं पहाड़ी के मुख्य शिखर पे दर्शन कराता हूँ बाबा केदारनाथ के। तो यहाँ इसमें अंदर हमें जाना पड़ेगा। Hey, hey!
तो बाबा केदारनाथ के दर्शन पूछ है ये पिछवाड़ा है, नादिया की पीटर गुप्ता ये अपना खड़े हो जाओ। बाबा जी का सिंहासन है। हाँ, अपना कैमरा चालू कर लो। बहुत अच्छा है, यहीं पे फोटो लगा रहा हूँ। आप भैया बनता है इधर भैया। बोलो बोले बाबा की जय। ये नंदी का दर्शन है, ये परिक्रमा की रास्ता में बना हुआ है नंदी जी। जो लोग ना पहली बार कान में बोल देते हैं वो लोग दोबारा दर्शन पा लेते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय। आया आगे का दर्शन आया आया मैं सुनो आया। ये कान है, ये कान है। ये कुछ मांगना चाहते हैं तो मांग सकते हैं। ये मुंह है भगवान का। अच्छा ये भगवान जी का मुंह है। आया बोलो भोलेनाथ की जय। केदारनाथ की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपने गुरु महाराज की जय हो। साथ पे खड़ो, साथ पे भगवान की तरफ हाथ जोड़ो। जय बोलो। राधे राधे। राधे राधे। ये गणेश जी का दर्शन है। इसमें आंखें हैं, नाक है, सूर है, मस्तक है, मुकुट है। ये गणेश जी है। ये नागिन है। ये आधा हिस्सा नागिन का है इधर को, ये आधा हिस्सा शेषनाग का है। नहीं खड़े हो जाओ थोड़ी थोड़ी। बोलो भोलेनाथ की जय। केदारनाथ की जय। ये है केदारनाथ का दर्शन। ये शेषनाग के नीचे भगवान बैठे हुए हैं केदारनाथ बाबा। जो लोग ना पहली बार दर्शन कर लेते हैं ठाकुर जी के वो दोबारा दर्शन पाते हैं बाबा के, और बार बार आते हैं यहाँ। दोबारा आते रहते हैं। बोलो बोलो बाबा की जय। याददाश्त के लिए मैंने आपको वीडियो बना दी। बिल्कुल महाराज जी, उम्मीद करेंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ बार बार आए। वीडियो देख के आपके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं लोग बार बार यहाँ आए। आते रहे। हाँ बिल्कुल। जो लोग ना भूले भटकाए जाते हैं, किसी देश के हो किसी कोने के हो, बिल्कुल। जो एक बार आ जाते हैं वो दोबारा ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अच्छा महाराज जी, एक जानकारी चाहिए थी हमें छोटी सी। जैसे बहुत सारे लोग ज़्यादा दूर से आते हैं और यहाँ आने में लेट हो गए, तो उनकी रुकने की कोई आसपास कोई व्यवस्था? ये इतना बड़ा मंदिर है केदारनाथ का, कहीं रुक सकते हो। कोई अच्छा पूरे में कहीं आप सोइए, कुछ भी करिए। ये ब्रिज है। अच्छा ब्रिज में नहीं है ऐसा कुछ भी। अच्छा कोई समस्या नहीं है मतलब? कोई लेडीज हो या आदमी हो कहीं सो सकते हैं, कोई बैठ सकते हैं। बिल्कुल, हर जगह कृपा बनी रहेगी। पूरी कृपा है भगवान की, और ना कोई टच नहीं कर सकता ठाकुर जी की। जो ठाकुर जी है ना कोई टच नहीं करता। जी महाराज जी। महाराज जी धन्यवाद इसके लिए। बिल्कुल, और आपका जो असीम प्यार हमें प्राप्त हुआ उसके लिए फिर कोटि कोटि नमन है आपको। देखो जी, ये भगवान ने अपनी माँ पिता के लिए 4 धाम मंगाए थे उत्तराखंड से। जो पहली मैया ने जन्म दिया, दूसरी मैया ने पाले। जिस मैया ने पाले उनने तपस्या की है। आप भगवान हमारे ना आओ और हमारे ना जन्म लो, तो भगवान का अवतार हुआ है। उसी अवतार में पहुँचा दिए। जब भी बड़े हो गए तो 4 धाम नहीं कराइए। 4 धाम की परिक्रमा है। जो लोग ना पहली बार आते हैं वो दोबारा दर्शन पा लेते हैं, किसी कोने के हो किसी देश के हो। बोलो भोलेनाथ की जय। हाथ जोड़ लो, प्रार्थना कर लो, सब काम सत्र हो जाएंगे, फिर आएंगे इधर। राधे राधे। राधे राधे। बाबा जी धन्यवाद। सेवा। तो यहाँ बाबा जी ने हमें यहाँ की जानकारी दी, और यहाँ आने के बाद सारे कष्ट मिट जाते हैं स्वयं ही। तो ये आप देख सकते हैं केदारनाथ पहाड़ी। यहाँ की विशेषता ये है कि अगर आप उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ सफ़ेद कलर की बर्फ़ पड़ती है, लेकिन यहाँ केदारनाथ में आपको सफ़ेद रंग के पहाड़ मिलेंगे। और यहीं पे आपको बाबा केदारनाथ जी के दर्शन होंगे। और नीचे का व्यू आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, काफ़ी ऊंचाई पे मौजूद हैं। और इधर से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप मंदिर की परिक्रमा भी कर सकते हैं इधर से। और मैं आपको चारों तरफ की परिक्रमा करके एक बार दिखा देता हूँ
क्योंकि बैटरी का जो बैकअप है वो भी अभी जाने वाला है। ये देखिए काफ़ी अच्छी जगह है। जय हो बाबा। और काफ़ी सुंदर दर्शन बाबा जी के। और नीचे का आप देखिए व्यू काफ़ी खूबसूरत और मनमोहक। तो ऊपर की तरफ एक बार मैं चल के दिखाता हूँ आपको चारों तरफ का जो दृश्य है। तो यहाँ काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हमें और चारों धाम के दर्शन करके हम आ रहे हैं। अभी अगर हमें टाइम मिला तो रास्ते में राधा रानी का जो मंदिर है पहाड़ी पे, उसके भी दर्शन आपको कराएंगे। तो चलिए आगे का दृश्य दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने आपको दर्शन कराए बाबा केदारनाथ धाम के और स्वयं भी किए। और यहाँ से हम अब जा रहे हैं सीधे हाथरस की तरफ, क्योंकि ये ब्लॉग हो गया कंप्लीट। और फिर मिलते हैं आपको अगले किसी वीडियो में। तो थैंक यू। और ब्लॉग पे अपना प्यार बरसाएं और ऐसे ही देखते रहें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आपके लाइक और कमेंट की बहुत वैल्यू है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो हम किसी नए ब्लॉग के लिए फिर से निकल पड़ेंगे अपनी बाइक उठा के। और हम भी दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।